बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन नंबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, कैसे इसका पढ़ा जाता है और क्या इसको लिखने के लिए रूल्स हैं, सारा कुछ हम लोग बाबू इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, रोमन नंबर्स बेसिकली क्या है, साइन के फॉर्म में नंबर को लिखा जाता है। साइन के फॉर्म में नंबर को लिखा जाता है और ये साइंस 7 होते हैं। ठीक है, नंबर में ये साइंस 7 होते हैं। और वो साइंस कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, वो साइंस है हमारा I, V, X, L, C, D और लास्ट है हमारा M। I, V, X, L, C, D, M, ये कुल मिलाकर हमारा 7 होता है बेसिक। अब ये सब किसके लिए साइंस प्रयुक्त होते हैं वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए, जो I है वो बेसिकली 1 के लिए प्रयुक्त होता है, ये V है वो 5 के लिए, X है वो 10 के लिए, L है वो 50 के लिए, C है वो C से 100, D है वो 500 और लास्ट M है हमारा, M कितने के लिए? 1000 के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसको यूज़ करने के लिए, इन सब चीज़ों को लिखने के लिए जो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, ठीक है ना। और वो नियम क्या क्या हैं वो आप जान लीजिए, तो आप लोग अच्छे से उसको लिख पाइएगा। देखिए, वो क्या है, पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि पहला नियम कहता है अगर किसी साइन का रिपीटेशन हो रहा है तो उसका मतलब हुआ एडिशन। अगर किसी साइन का रिपीटेशन हुआ तो इसका मतलब हुआ क्या, कि वो नंबर ऐड होगा एक दूसरे में। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा V लिखा हुआ है, इसको 5 पढ़ेंगे तो V और एक बार और V लिख दिए, यानी कि इसका मतलब 10 हो गया। ठीक है, एक बार I लिखे और एक बार और I लिख दिए, यानी कि इसका मतलब 2 हो गया। एक बार C लिखे और एक बार और C लिख दिए, इसका मतलब यहाँ पे 200 हो गया। लेकिन इन सभी नंबर को लिखने के बाद, लिखने के लिए कुछ आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा और ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से अक्षर जो हैं वो रिपीट होंगे। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा पहला नियम कहता है वो कहता है कि अगर सिंबल का रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि वो एडिशन हो रहा है। लेकिन किन किन सिंबल का रिपीटेशन होगा, तो I, X, C, M, ये चारों जो हैं इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं। I, C, X और M को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, लेकिन V, L, D ये तीनों को, यानी कि 5, L का मतलब 50 और M का मतलब 500, देखिए तीनों 5 से हैं, इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन I, X, C और M इन सब को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि रिपीट भी अगर होगा, अगर हम लोग रिपीट भी करेंगे तो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, 3 बार से ज़्यादा नहीं करना है रिपीट, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमको अब 30 लिखना है, तो 30 के लिए हमारा कौन सा है, हमारा ये वाला है 10, यानी कि 1, 2 और 3, ऐसे 30 हो गया हमारा। मान लीजिए हमें 300 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, CCC। मान लीजिए हमारा 3000 लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, M और M, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें 305 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, C 300 हो गया और एक बार 5 डाल देंगे, समझ गए ना। तो ये हमारा हो गया 305। चलिए, अब रूल नंबर हम लोग 2 पे ध्यान देंगे। तो हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के
लार्जर नंबर के राइट में होगा। स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के क्या होगा, राइट में होगा। देखिए अब कैसे, मान लीजिए कि हमको क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 हमने लिख दिया, ये हमारा 6 को कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 कर सकते हैं ना, 5 + 1, तो 5 के लिए 5 लिख दिया और 1 के लिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए, तो हमारा स्मॉलर नंबर लार्जर के राइट में आ गया। अगर हमें 7 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 5v लिखेंगे और 2 ठो ऐसे डंडी खींच देंगे, 7 हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हमें 8 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 5 + 3 कर सकते हैं, तो 5 और +1 2 3 8 हो गया। ऐसे समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि हमें क्या लिखना है, अगर मान लीजिए हमें लिखना है 60 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 60 के लिए 50 + 10 60 करेंगे, 60 के लिए 50 + 10 60 करेंगे, यानी कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 50 के लिए क्या आता है, 50 के लिए एल आता है और 10 के लिए हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा, तो राइट साइड में हमने लिख दिया इसको, तो 50 और 10 60, तो एल एक्स लिख देंगे 60 के लिए। अब देखिए, अब दूसरा कहता है कि तीसरा हमारा रूल कहता है कि अगर स्मॉलर नंबर लेफ़्ट साइड में होगा लार्जर नंबर के, तो इसका मतलब वो घटेगा, ठीक है ना, इसका मतलब नंबर घटेगा। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 4 लिखना है, तो 4 हम कैसे लिख सकते हैं, 4 के लिए हम 5 - 1 करेंगे तो हमारा 4 आएगा ना, 5 के लिए हम क्या लिखेंगे 5, और 1 अगर लिखना होगा तो 1 के लिए इसके लेफ़्ट साइड में 1 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 4। अगर मान लीजिए हमें क्या लिखना है, अगर मान लीजिए हमें 9 लिखना है, तो 9 के लिए 10 - 1 कर देंगे, 9 के लिए 10 - 1 कर देंगे, 10 के लिए हमारा x आता है और 1 के लिए हमारा 1, ऐसे हमारा 9 हो गया। तो ये कहानी है। लेकिन अब देखिए इसमें भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, इसमें भी क्या है, कुछ रूल्स हैं। तो इसका पहला रूल कहता है कि 5 मतलब v, l और d इसको घट नहीं सकता है, ये घट नहीं सकता है, इसको घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, v, l और d घट नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा रूल कहता है, इसका मतलब b पार्ट कहता है कि जो 1 है यानी i है वो किस किस में से घट सकता है, v में से और x में से घट सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, i है, v है, x है, l है, c है, ठीक है, और हमारा d है और m है, इतना है, तो 1 जो है वो v और x में से घट सकता है, ठीक है, 1 जो है वो v और x में से घट सकता है। सी नंबर पॉइंट देखिए, सी नंबर पॉइंट कहता है कि x जो है वो l और c में से घट सकता है केवल, और ठीक इसी तरह से डी नंबर पॉइंट कहता है कि जो c है वो d और m में से केवल घट सकता है। अब आप कहिएगा कि सर इसको याद कैसे रखें, तो याद करने के लिए काफ़ी आसान सा देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये 1 जो है ये इन दोनों में से घट सकता है, 1 जो है ये इन दोनों में से घट सकता है, 10 जो है मतलब एक छोड़ के 10 जो है वो l और c में से घट सकता है, ठीक है, और फिर एक छोड़ दिए यानी कि c जो है वो d और m में से घट सकता है, यानी कि हर एक अल्टरनेट कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के वो 2 में से घट सकता है, यानी 1 घटेगा किस में से, 5 और 10 में से, फिर एक छोड़ दिए 10 किस में से घटेगा, l और c में से, ठीक है, मतलब x l और c में से घटेगा, फिर एक छोड़ दिए l को, फिर c को गोला किए, c किस में से घटेगा, d और m में से घटेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको मतलब कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इस पे कुछ हम लोग एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, मान लीजिए कि हमें 4 लिखना है, 4 मतलब कि 4 कैसे लिखेंगे, यानी कि 5 - 1 करेंगे, यानी कि 5 के लिए v और 1 के लिए 1, ऐसे 4 हो गया।
चलिए हमको लिखना है 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखेंगे, 10 - 1 करेंगे, यानी कि 10 ऐसे और 1 इधर खींच दिए, 9 हो गया ये। अगर मान लीजिए कि हमको 40 लिखना है, तो 40 कैसे लिखेंगे, 50 - 10 लिखेंगे। तो 50 के लिए हमने क्या पढ़ा था, L पढ़ा था, और 10 के लिए X पढ़ा था, ये हो गया हमारा, समझ गए। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमें 90 लिखना होगा, तो 90 कैसे लिखेंगे, 90 कैसे लिखेंगे, 100 - 10 यानी कि 90 हो गया। 100 के लिए हमने C पढ़ा था और C में से 10 चला गया, 90 हो गया ये, ठीक है। और अगर हमें 91 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 91 अगर लिखना होगा तो हमने क्या पढ़ा था, 100 में से पहले 10 घटा लेंगे, 100 में से हम पहले 10 घटा लेंगे, तो हमारा क्या बचा, 90 बचेगा। और इसमें अगर हम +1 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 91। तो 100 में से अगर 10 घटा रहे हैं तो यानी कि कैसे लिखेंगे, C से 100, 1 यहाँ पे घटाए, 90 हुआ, और 1 यहाँ पे डाल दिए, एडिशन हो गया। नहीं, ये नहीं होगा, मैं कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को बोला था कि ये नहीं होगा, वैसे ही होगा 91 का। देखिए 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा, इसमें +1 कर देंगे, यानी कि C में से 1 घटा दो और इधर +1 कर दो, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 91 हो गया। तो ठीक ऐसे ही हम लोग आगे वाला भी रूल पढ़ेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर 2 बड़ी संख्याएं होंगी, 2 बड़ी संख्या होगी और उसके बीच में एक छोटी संख्या होगी, तो क्या करेंगे। 2 बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 10 और 10 2 बड़ी संख्या है, इसके बीच में एक छोटी संख्या है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो जो बाद वाला बड़ी संख्या है इसमें से इस वाले छोटी संख्या को घटा देना है। तो इसका मतलब हुआ 10 और 10 20 और -1 यानी कि 19, 20 और 1 घटा दिया यानी कि 19, यानी कि इसको हम लोग 19 पढ़ेंगे। अब मान लीजिए इसी तरह से अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो यानी कि क्या पढ़ेंगे, 10 यानी कि 10 + 5 15 -1 यानी कि 14, समझ गए, यानी कि इसको 14 पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर 10 X X और 1 लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, तो 10 और 10 20 हमारा हुआ, इसमें से 1 चला गया तो -1 चला गया, = 19 हो गया। ठीक इसी तरह से एक मैं अगर आपको बड़ी संख्या दूं CX, इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको पढ़ेंगे 100, 100 में 10 जुड़ा माने +10, फिर 5 +5 और इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 115 में से 1 गया, 114 बचा। तो इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बनाते हैं और सारा नंबर को जोड़ तोड़ के लिखते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मैं आपको जो है बता दे रहा हूँ कि कैसे नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 19 लिखना होगा तो 19 कैसे लिखेंगे, तो यानी कि 10 और 10 20 और 1 यहाँ बीच में लगा देंगे, 19 हो गया। अगर मान लीजिए कि हमको 20 लिखना है तो 20 के लिए तो हम सिंपल है 10 और 10 लिख देंगे, 10 और 10 20 लिख देंगे। 15 अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एक 10 लिए और एक 5 ले लिए। लेकिन अगर हमको वही 14 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 5 15 और 1 लगा देंगे, यानी कि 14 ये हो गया, ठीक है। इसको 11 और 5 मत पढ़िएगा, 16 मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको 10 1 11 5 16 मत पढ़िएगा, ये 10 और 5 15 और 1 14 है ये, ठीक है ना। मतलब 1 और 4, इसको 4 पढ़ा जाता है, इसको 3 पढ़ा जाता है, इसको 5 पढ़ा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि हमको लिखना होगा कुछ, जैसे हम लोग बड़ी संख्या का मतलब एग्ज़ाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कुछ बड़ी संख्या अगर हमको लिखना होगा तो बड़ी संख्या का जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए लेके चलते हैं। तो जैसे 137 लिखना है हमको, तो 137 के लिए क्या लिखेंगे, हम पहले 100 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, +7 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। तो 100 के लिए हमने क्या बताया है, C बताया है,
30 के लिए 10, 20 और 30 बताया है, और 7 के लिए क्या बताया है, 5 और 6 और 7। ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसी तरह से हमको 174 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे प्लस 50 लिखेंगे प्लस 20 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे जी। 150, 60, 70 और 4 74। तो 100 के लिए हमने क्या बताया, सी बताया है। 50 के लिए हमने एल बताया है। 20 के लिए हमने 2 गो एक्स बताया है, और 4 के लिए हमने ऐसे बताया है। ये हमारा 174 हो गया। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको 198 लिखना होगा तो 198 कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे जोड़ 50 लिखेंगे जोड़ 4, मतलब कि वही 100 जोड़ 90 लिख देंगे, इसको 90 लिखेंगे, 90 लिखेंगे जोड़ 8 लिखेंगे। तो देखिए 100 के लिए हमने क्या बताया है, सी बताया है। अब 90 के लिए 50, 50 के बाद नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए 198 के लिए हम लोग 100 जोड़ 90 जोड़ 8 लिखेंगे, तो सी लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, सी 100, 110 हुआ, 110, और ऐसे अगर सी दे दिए तो हमारा क्या हो गया, यानी कि सी और सी 200, और 200 में से 10 चला गया तो कितना हो गया, 190। 190 के बाद 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। मतलब देखिए सी और सी 200 हुआ, 100 और 100 200, 200 में से 10 चला गया हमारा, तो कितना बचा, 190 बचा। 190 जोड़ 5 95, 96, 97 और 98। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमें 236 लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, 200, सी और सी हमारा 200 हो गया, 200 हो गया। फिर हम लिखेंगे 10, 20 और 30, 230, 5 और 1 6, 236 हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हमको लिखना होगा 479, तो कैसे लिखेंगे, 400 के लिए क्या लिखेंगे, 400 के लिए हम लोग लिखेंगे डी, मतलब 500, 500 में से एक सी चला गया, यानी कि 100 चला गया, यानी कि 500 में से 100 चला गया तो 400 बचा, 400, फिर 50 बचा, 400 यानी कि डी में से सी चला गया तो कितना बचा, मैंने 400 बचा। डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, सी 100 को रिप्रेजेंट करता है, और सी जो है डी के लेफ्ट साइड में है, तो यानी कि 400 हुआ, 400 प्लस एल 450, फिर 60, 70, और फिर एक और, मतलब ये हो गया, इसको 9 हम लोग पढ़ेंगे तो 400, ये दोनों मिला के 400, फिर 50, 450, 60, 70 और जोड़ 9, 479। तो इसी तरह से भिन्न भिन्न संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम अपने तरफ से आपको एक संख्या देते हैं लिखने के लिए। तो ये मान लीजिए 625 है, तो 625 को देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ और देखिएगा जिनका सेम होगा। तो 625 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5, 625 हो गया, यानी कि डी, फिर सी, फिर मतलब 500, एक 600, 610, 620 और 625। ये जिनका ऐसे आया है उनका करेक्ट है। तो आज की वीडियो रोमन नंबर की बस इतने तक ही रहेगी। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।